हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय टू चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स अक्सर हम गार्डन से कोई भी पौधा लगाने की सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में हमें बीज लगाने की आती है। लेकिन क्या सभी पौधे बीज से उगाए जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ बीज से ही नहीं बल्कि अन्य और तरीके से भी अलग अलग तरीके से उगाया जा सकता है। जो पौधे उगाने की अलग अलग विधि होती है, विभाजन करने की, जिसे हिंदी में बोलते हैं डिवाइड करने की इंग्लिश में। तो जैसे हमारे जो पुराने पौधे होते हैं उनसे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि उनसे हम अलग अलग मेथड करके भी मेथड करके भी आप अलग अलग से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो सबसे पहले है मेरा एलोवेरा का। एलोवेरा भी बहुत ही ऐसा प्लांट होता है, इसके बहुत ज़्यादा बेबी प्लांट निकलते हैं। तो आप इसको भी अलग अलग बेबी प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। जैसे कि मैं देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, मेरा बहुत पुराना, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 1 साल भी नहीं हुआ है इसको, और कितने सारे बेबी प्लांट निकल गए हैं इसके। तो मैं इसको सेपरेट करके डिवाइड करके इसके बहुत सारे प्लांट बना लूँगी। अभी तो मैं इनको 3 प्लांटर में ही लगाऊंगी क्योंकि अभी बहुत छोटे भी हैं, और इसको मैं इसी प्लांटर में लगा दूँगी। तो मुझे इसकी मिट्टी अलग से तैयार करनी पड़ेगी क्योंकि वो मिट्टी थोड़ी इसकी जो चिकनी सी हो रखी है। तो मैंने इसमें सैंड मिला के, थोड़ा रेत मिलाया, थोड़ी गोबर की खाद मिलाई है। तो उसी को मैंने उसी गमले में लगा दिया है। और जो छोटे छोटे हैं, मैं एक प्लांटर में 3-3 लगा दूंगी छोटे। जब ये और बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको और बाद में फिर रिपोर्टिंग कर दूंगी इनकी। अभी तो ये छोटे हैं, इसमें ही आ जाएंगे। तो आप भी ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि नर्सरी से भी बार बार लेके आओ। और ये जो प्लांटर है मैंने खुद बनाया है सीमेंट से। कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। तो 2 प्लांट मैं इसमें लगा दूंगी एलोवेरा के, क्योंकि नर्सरी से बार बार लाने में भी दिक्कत होती है। तो ऐसे बहुत पौधे हैं जिनको आप सेपरेट करके बहुत सारे छोटे और बड़े बहुत सारे प्लांट बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार गार्डन नर्सरी से ही लेके आओ। तो फिर है हमारा गोए का प्लांट। ये मैंने एक डब्बे में लगाया था, दही का डब्बा होता है जो। और ये तब तो छोटा था, मैंने लगा दिया था, मुझे कट करके तब इसको निकालना पड़ा। मैं सोच रही थी इसमें बेबी प्लांट क्यों नहीं निकल रहे हैं, तब देखा इसमें जगह नहीं है बेबी प्लांट निकलने की। तो अगर आप कभी भी कुछ ऐसे जो बेबी प्लांट निकलते हैं, जो प्लांट लगाते हैं, ऐसे प्लांटर में लगाओ कि उसको बेबी प्लांट निकलने की जगह मिल जाए। क्योंकि इसमें मेरा एक भी बेबी प्लांट नहीं बना है। तो मैं इसको खुले ऐसे इसमें लगा रही हूँ, मैंने कट करके इसको ही खुले में लगा दिया है। तो अब इसके बेबी प्लांट निकलने शुरू होंगे। तो आप भी, अगर आपके पास भी है ऐसा, तो आप उसको भी डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो फिर है हमारा एग्लोनिमा का, पिंक एग्लोनिमा। तो आप इसको भी सेपरेट करके डिवाइड करके इसके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसके भी बेबी प्लांट निकलते हैं। तो छोटे छोटे से करके आप इसको 1 2 2 से 4 ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सरी से ही लेके आओ हर बार, बस थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत होती है। जब आप उनको सेपरेट करते हैं तो आप उनको इतना ध्यान रखें, तो छाँव में रखना चाहिए, उनको छाया में रखें। तो टीन शेड के, किसी टीन शेड के नीचे ऐसे रखने चाहिए। फिर है हमारा ये बूस्टन फंड। तो ये भी सेपरेट होने वाला प्लांट है। ये भी 2-3 वैरायटी में आता है, गोल्डन में आता है, और भी बाकी वैरायटी आती है, फर्न की बहुत सारी आती है। तो ये भी थोड़ी कॉस्टली आती है नर्सरी से, बहुत महंगा मिलता है। पूरी बास्केट भी लो तो मुझे 350 की बताई है पूरी बास्केट। तो मैं एक छोटी सी ही जो पौध थी वो लेके आई थी, वो मुझे 150 रुपये की दी थी। फिर है हमारा पीस लिली भी एक ऐसा ही प्लांट है। ये भी सेपरेट होने वाला प्लांट है। तो मेरा भी ये रूट बॉन्ड हो चुका है, और रूट बॉन्ड हो गए, इसके पत्ते भी जो है पीले हो गए हैं। तो आप इसको भी डिवाइड करके इसके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। बस थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत होती है। आप उनको बस थोड़ा सा उनमें मॉइस्चर बना रहे, अगर आप उनको डिवाइड करते हैं उसके बाद उनको छाँव में रखिए, और बस इतना ध्यान रहे कि उनमें मॉइस्चर बना रहे। और जब आपको 10 दिन हो जाए तो उनमें सीवीड हो या फिर कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र वो डाल देना चाहिए बाद में। फिर देखना आपका प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ करता है। आपको 10 दिन बाद ही उनकी ग्रोथ दिखाई देने लगेगी। बस उनकी मिट्टी नहीं सूखनी चाहिए, थोड़ा उनमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए, और फर्टिलाइज़र डालते रहना चाहिए उसमें 10 दिन के बाद। तो फिर है हमारा एग्लोनिमा का स्नो वाइट। तो आप इसको भी डिवाइड करके इसके भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने भी बनाए हैं, इसके बहुत सारे प्लांट बनाए हैं, और भी रखे हैं, उनको भी मैं डिवाइड करूँगी। अभी थोड़ा टाइम नहीं लग रहा था तो इसलिए नहीं कर पाई, मैंने एक ही प्लांट डिवाइड किया था। तो फिर है ये प्रेयर प्लांट। तो ये भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट है, इससे भी आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं।
ये बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप कटिंग ही कहाँ तक लगाए फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि कटिंग लगाते लगाते टाइम भी हो जाता है, बहुत बहुत बाद भी ग्रो करके आती है। वैसे तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कटिंग से ही लगते हैं। फिर है हमारा मनी प्लांट, ये आप कटिंग से भी लग सकते हैं और आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, आप इसको एक पत्ते से भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और अनकेयर प्लांट है। आप इसको हफ्ते 10 दिन में बस थोड़ा सा जो चाय की पत्ती होती है वो डालते रहिए, नहीं थोड़ा सा हल्दी पाउडर होता है उसका फर्टिलाइज़र दीजिए इसमें, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करके आता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि हम उनको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उनकी कटिंग ही लगाए, कटिंग से भी हो जाते हैं। तो सेपरेट कर लेते हैं तो हमारा मिनटों में फटाफट बहुत जल्दी प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक सिंघोनियम है, ये सिंघोनियम को भी मैंने डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं। फिर है हमारा ये एल्पीनिया, तो आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसके भी बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं, बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं इसमें से भी। कुछ ऐसे होते हैं कि कटिंग से नहीं होते हैं, तो आप उनको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, ढेरों प्लांट बन जाते हैं हमारे, इतने सारे हो जाते हैं गार्डन में कि आप गिफ्ट भी करते रहोगे, बांटते भी रहोगे, सेल भी करोगे तो भी कम नहीं होंगे, बढ़ते ही जाएंगे। सेल करने में भी कोई बुराई नहीं है, सेल भी करने चाहिए। जब हम उनको पैसों में ख़रीद के लाते हैं तो सेल करने, हम भी तो पैसों में ख़रीद के लाते हैं। फिर है हमारा एरिका पाम, तो एरिका पाम भी एक सेपरेट होने वाला ही प्लांट है, ये भी कटिंग से ग्रो नहीं होता है, आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और ये इंडोर प्लांट है, तो आप इसको थोड़ा धूप से बचा के रखिए, अगर धूप में रखोगे तो इसकी पत्तियां ख़राब हो जाएगी। और फिर है हमारा स्नेक प्लांट, तो ये स्नेक प्लांट एयर प्यूरीफाई प्लांट है, आप इसको घर के अंदर रखिए। जो घर के अंदर की टॉक्सिक हवा होती है उनको एब्जॉर्ब करके रखता है और ये शुद्ध हवा छोड़ता है हमारे लिए। तो आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसको मैं एक ही प्लांट लेके आई थी जो छोटे वाला है, और एक बड़े वाला लेके आई थी, तो 3 से 4 प्लांट बना लिए हैं मैंने भी। ऐसे ही इसके भी बेबी प्लांट निकलते हैं, तो आप भी इसको ऐसे ही करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और इसमें पानी भी देने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पानी भी आप इसको गर्मियों में 4 से 5 दिन में दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। फिर है हमारा कैलेथिया का, तो कैलेथिया को भी आप सेपरेट करके, अगर आपका कितना भी बुशी प्लांट है, ज़्यादा बुशी है तो आप उसके ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं, थोड़ा है तो आप उसके 2 ही प्लांट बना सकते हैं। तो मेरा तो अभी ये छोटा ही प्लांट था, तो मैंने इसके 2 ही प्लांट बनाए हैं। तो कैलेथिया भी नर्सरी से थोड़ा महंगा ही मिलता है, तो आप इसको भी ऐसे सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट आप फ्री में बना सकते हैं। ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। फिर है हमारा फिलोडोंड्रेन, तो इसको भी आप सेपरेट करके, इसके भी बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। अभी तो मेरा ये छोटा ही प्लांट है तो मैं तो इसको कर नहीं रही हूँ, इसमें से अभी निकला भी नहीं है कोई बेबी प्लांट। अभी इसको कुछ दिन पहले ही लेके आई थी मैं, तो जब ये बुशी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तब मैं इसको सेपरेट करूँगी। और ये भी थोड़ा नर्सरी से महंगा ही आता है, तो अगर आपका ज़्यादा बुशी प्लांट है तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। फिर है हमारा रियो प्लांट, तो रियो प्लांट भी एक ऐसे ही प्लांट है, तो ये मेरी बोतल में जो लगा हुआ था कुछ, तो उसमें से मैंने ये कटिंग ली है। आप कटिंग सोच लो या इनके बेबी प्लांट सोच लो, इसका तो एक ही होता है, इसके ऐसे ही बराबर बराबर से बहुत सारे निकलते रहते हैं। ये इसमें बोतल में लगा हुआ था, जो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, तो ये पूरी भर गई है, तो इसमें से मैं कुछ कटिंग ले ली है मैंने। ऐसे तो बेबी प्लांट भी होते हैं, वैसे तो इसके यही बेबी प्लांट होते हैं, यही कटिंग होती है। आप एक बार एक गमले में 2-4 भी लगाओगे तो कुछ ही टाइम, दिन बाद, मतलब कुछ महीनों बाद ये भर जाता है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का, एक और प्लांट है एग्लोनिमा का, तो इसको भी आप बेबी प्लांट निकल रहे हैं तो इसको भी आप सेपरेट करके, इसको भी ऐसे बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। इसमें भी मैं 2 ही प्लांट बने हैं मेरे। फिर है हमारा लक्ष्मी कमल, तो लक्ष्मी कमल तो एक शुभ प्लांट भी होता है और ये थोड़ा बहुत महंगा भी मिलता है। आप इसको ऑनलाइन मंगाओगे तो कुछ सस्ता मिल जाएगा, और अगर आप इसको नर्सरी से ख़रीदोगे तो नर्सरी वाले बहुत महंगा देते हैं। तो एक से भी मैंने इसके 5 प्लांट बना लिए हैं और ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। बस आप पानी मत दीजिएगा इसमें ज़्यादा, ओवर वाटरिंग की वजह से ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि मेरे शुरू शुरू में 2 प्लांट ख़राब हो गए थे ओवर वाटरिंग की वजह से ही। और ये बहुत खूबसूरत भी लगते हैं, आप इसकी छोटी सी मिनी ट्रे भी बनाओगे, आप इसको डेकोरेट करके घर के अंदर रखोगे। वैसे तो ये पूरा इंडोर प्लांट नहीं होता है, तो इसको 1-2 घंटे की अगर धूप भी लग जाती है तो और भी अच्छे से सर्वाइव करता है। फिर है हमारी वांड्रेजू, तो वांड्रेजू तो इतनी फैलती चली जाती है, ये तो अपने आप ही सेपरेट होते चली जाती है।
अगर कहीं भी एक छोटी सी गार्डन में एक पत्ती भी गिर जाएगी तो ये वहीं से ही अपनी जगह कवर कर लेती है, जगह बना लेती है। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट, तो ये भी सेपरेट होने वाला प्लांट है। ये रनर से भी लगता है, जो इसके बेबी निकलते हैं उनसे भी लगता है, और ये सेपरेट भी होता है। तो मैंने भी इसके बहुत सारे प्लांट बनाए हैं, कम से कम 8 से 10 प्लांट हैं मेरे पास मनी प्लांट के भी। तो आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये यहाँ से ऐसे बिल्कुल गमले में अगर आप एक बार भी लगाओगे तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आपका गमला पूरा भर जाएगा। ये इसमें छोटी छोटी गांठें होती हैं जो इसमें ही पानी एब्जॉर्ब करके रखता है। इसको पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार पानी दे दीजिए। फिर 4 से 5 दिन बाद दोगे तो कोई सर्वाइव करता ही रहेगा। फिर वो एक फर्न है ये भी, तो ये भी सेपरेट होने वाला ही प्लांट है। इसमें भी छोटे छोटे बल्ब होते हैं। तो अभी तो मेरा प्लांट ये भी छोटा है, तो मैं तो अभी इसको भी सेपरेट नहीं करूँगी, कुछ टाइम बाद इसको सितंबर अक्टूबर में जाके करूँगी। तो मैंने तो अपने सारे प्लांट सेपरेट करके बहुत सारे बना लिए हैं। सिंगोनियम है, स्पाइडर प्लांट है, और एग्लोनिमा के भी है, बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं। तो आप भी ऐसे करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, फ्री में तैयार हो जाएंगे, मिनटों में तैयार हो जाएंगे। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।